नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, भीषण गर्मी की चपेट में झारखंड 47 डिग्री के पार पहुंचा। तापमान, झारखंड भीषण गर्मी की चपेट में है। बता दें कि गुरुवार को भी झारखंड का तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। वहीं सबसे अधिक तापमान की बात करें तो सबसे ज्यादा तापमान झारखंड के डाल्टनगंज का तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस रहा। साथ ही गढ़वा में 47.1 डिग्री और सरायकेला में 46.3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहा। मौसम विभाग ने कहा है कि शुक्रवार को झारखंड के कुछ इलाकों में लू और कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। वहीं खबरों की माने तो शुक्रवार को भी झारखंड के उत्तर पश्चिमी इलाकों में कहीं कहीं लू चल सकती है। वहीं झारखंड के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं पर हल्के दर्जे की बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। झारखंड के बोकारो से बड़ी खबर है। यहाँ तालाब में डूबने से 2 सगे भाइयों समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत। झारखंड के बोकारो से बड़ी खबर है। यहाँ जिला के पेटरवार प्रखंड सह अंचल कार्यालय के पीछे बने अमृत सरोवर के गहरे पानी में डूबने के कारण 3 लोगों की मौत हो गई। इसमें से 2 सगे भाई भी शामिल हैं। बता दें कि तीनों की पहचान प्रखंड के सदमा कला पंचायत के सदमा गांव निवासी के रूप में की गई है। खबरों की माने तो तीनों बच्चे बुधवार अपराह्न 2 बजे अपने अपने घरों से लापता थे। तीनों के परिजन और आसपास के लोग बच्चों की खोजबीन में जुटे हुए थे। इधर गुरुवार की सुबह 6 बजे अमृत सरोवर के पानी में तीनों बच्चों की शव तैरते हुए पाया गया। हालांकि अमृत सरोवर के शव होने की सूचना पाकर घटना स्थल पर महिला पुरुषों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। झारखंड में अंतिम चरण का चुनाव के लिए थमा प्रचार का शोर। झारखंड में अंतिम चरण में 1 जून को 3 लोकसभा सीटों पर मतदान होगी और इसी के साथ झारखंड के दुमका और गोड्डा के 19 और राजमहल के 14 उम्मीदवारों यानी कुल 52 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो जाएगी। बता दें कि अंतिम चरण के चुनाव में राजमहल, दुमका और गोड्डा शामिल हैं। अंतिम चरण में सभी लोकसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों ने अपनी अंतिम ताकत झोंक दी। अब 48 घंटे और बाहरी तौर पर चुनाव प्रचार अवश्य बंद हो गया, लेकिन अंदरूनी हलचल बढ़ गई है। चुनावी शोर थमने के साथ ही अन्य जिलों से चुनाव प्रचार करने आए विभिन्न पार्टियों के कार्यकर्ता अपने जिलों के लिए रवाना हो गए हैं। बता दें कि 1 जून को सुबह वोटिंग सुबह 7 से शाम 5 बजे तक होगी और इस दौरान 52 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। बता दें कि गोड्डा, राजमहल और दुमका में कुल वोटरों की संख्या 53,23,886 हैं। उनमें 27,538 पुरुष और 26,23,315 महिला वोटर शामिल हैं। 1 जून से होगा T20 वर्ल्ड कप का आगाज। 1 जून से T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है। वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में खेला जा रहा है। भारत और उन देशों के समय में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि भारत में T20 वर्ल्ड कप के मैच कितने बजे से देखा जा सकता है। इसके साथ ही भारतीय फैंस इन मैचों को कहां देख सकते हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म फ्री में लाइव प्रसारण की सुविधा प्रदान करेगा। बता दें कि T20 वर्ल्ड कप के मुकाबलों में मुकाबलों से पहले टीम इंडिया प्रैक्टिस मैच भी खेलेगी। भारतीय समय के अनुसार वर्ल्ड कप के कुछ मुकाबले सुबह 6 बजे से शुरू होंगे, जबकि कुछ मुकाबले रात 8 बजे से खेले जाएंगे। हालांकि टीम इंडिया के सभी मुकाबले रात 8 बजे से होंगे। भारतीय फैंस के लिए अच्छी बात है कि सभी मुकाबले रात 8 बजे से शुरू होंगे। 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ रात 8 बजे से मैच शुरू होगा, जबकि फैंस 9 जून को पाकिस्तान के खिलाफ भी रात 8 बजे से मैच देख सकते हैं। वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला 7:30 बजे से शुरू होगा। डिस्चार्ज के बाद अब तुरंत मिलेगा हेल्थ बीमा क्लेम सेटलमेंट। क्लेम सेटलमेंट की समस्या को दूर करने के लिए IRDA यानी बीमा नियामक के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। इसके तहत अब सिर्फ 3 घंटे के भीतर ही क्लेम सेटलमेंट हो जाएगा। बता दें कि इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस आज के दौर में सबसे बड़ी ज़रूरत है। इमरजेंसी में तबीयत खराब होने पर यह हमें कई तरह की परेशानियों से बचाता है।
हालांकि कई बार हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम सेटल करने में बीमा कंपनियां कई बार तरह तरह की दिक्कतें बताती हैं, जिससे लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। बता दें कि इरिडा ने हेल्थ इंश्योरेंस में कैशलेस पेमेंट के नियमों में बदलाव किया है, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट बीमा धारकों को मिलेगा। साथ ही मरीज का इलाज भी समय से शुरू हो सकेगा। नए नियमों के तहत बीमा कंपनियां अब अस्पतालों में कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए 1 घंटे के भीतर अप्रूवल देंगी। इससे मरीज का इलाज जल्द से जल्द शुरू हो सकेगा। आरबीआई की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, देश में लोग सबसे ज़्यादा किस नोट का कर रहे हैं इस्तेमाल। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार को कहा कि चलन में मौजूद कुल मुद्रा में 500 रुपये मूल्य के नोट की हिस्सेदारी मार्च 2024 तक बढ़कर 86.5% हो गई, जबकि एक वर्ष पहले की समान अवधि में यह 77.1% थी। केंद्रीय बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में इस उछाल के लिए पिछले साल मई में 2000 रुपये चलन के रुपये मूल्य के नोट को वापस लेने की घोषणा को मुख्य वजह बताया गया है। इस निर्णय के कारण से 2000 रुपये मूल्य के नोट की हिस्सेदारी एक साल पहले की समान अवधि के 10.8% से घटकर सिर्फ 0.2% रह गई। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट में साझा किए गए आंकड़ों को माने तो 31 मार्च 2024 तक मात्रा के हिसाब से 500 रुपये के सर्वाधिक 5.16 लाख नोट मौजूद थे, जबकि 10 रुपये के नोट 2.49 लाख संख्या के साथ दूसरे स्थान पर रहे। रिपोर्ट को माने तो वित्त वर्ष 2023-24 में चलन में मौजूद बैंक नोटों के मूल्य और मात्रा में क्रमशः 3.9% और 7.8% की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह वृद्धि क्रमशः 7.8% और 4.4% रही थी। मूल्य के लिहाज से चलन में मौजूद बैंक नोटों की संख्या में वृद्धि हाल के वर्षों में सबसे कम है। रेमल चक्रवात के चलते मणिपुर के कई जिलों में बाढ़, 31 मई तक सार्वजनिक अवकाश की घोषणा। रेमल चक्रवात के कारण हुई मूसलाधार बारिश के कारण से मणिपुर के कई जिलों में बाढ़ सी आ गई, जिसके बाद राज्य सरकार ने सक्रिय बचाव एवं राहत अभियान चलाए हैं। खबरों की माने तो नदी तटों पर तटबंधों में दरारों के कारण आई भीषण बाढ़ को देखते हुए सरकार ने गुरुवार को 31 मई तक सभी सरकारी कार्यालयों में 2 दिन के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। सरकारी निर्देश के अनुसार लोगों से आग्रह किया गया है कि वे आपातकालीन स्थिति में ही घर से बाहर निकलें। आदेश में कहा गया है कि मणिपुर सरकार के अधीन सभी सरकारी कार्यालयों, निगमों, स्वायत्त निकायों और सोसाइटियों में 30 मई और 31 मई दोनों दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। आदेश में कहा गया है कि बचाव, राहत और आवश्यक सेवाओं के लिए जिम्मेदार विभाग जैसे गृह, पुलिस, राहत और आपदा प्रबंधन, बिजली, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जिला प्रशासन और जल संसाधन कामकाज जारी रखेंगे। वित्त वर्ष 2023-24 में एफडीआई प्रवाह 3.49% घटकर 44.42 अरब डॉलर। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई इक्विटी प्रवाह 2023-24 में 3.49% घटकर 44.42 अरब डॉलर रहा है। सेवा, कंप्यूटर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर, दूरसंचार, मोटर वाहन और औषधि जैसे क्षेत्रों में कम निवेश के कारण यह गिरावट आई है। सरकारी आंकड़ों से इसकी जानकारी मिली है। वित्त वर्ष 2022-23 में एफडीआई प्रवाह 40.03 अरब अमेरिकी डॉलर था। हालांकि वित्त वर्ष 2023-24 की जनवरी-मार्च तिमाही में प्रवाह 33.4% बढ़कर 12.38 अरब डॉलर हो गया। 2022-23 में इसी तिमाही में यह 9.28 अरब डॉलर था। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आंकड़ों के अनुसार कुल एफडीआई 2023-24 में मामूली रूप से 1% घटकर 70.95 अरब डॉलर रहा, जबकि 2022-23 में यह 71.35 अरब डॉलर था। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत में एफडीआई प्रवाह में 22% की गिरावट आई थी।
कुल एफडीआई में इक्विटी प्रवाह, पुनर्निवेशित आय और अन्य पूंजी शामिल हैं। एफडीआई प्रवाह वित्त वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक 84.83 अरब डॉलर था। वित्त वर्ष 2023-24 में मॉरिशस, सिंगापुर, अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, केमैन आइलैंड, जर्मनी और साइप्रस समेत प्रमुख देशों से एफडीआई इक्विटी प्रवाह में कमी आई। हालांकि नीदरलैंड और जापान से निवेश में वृद्धि हुई है। बता दें कि क्षेत्रवार की बात की जाए तो सेवा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, व्यापार, दूरसंचार, मोटर वाहन और औषधि और रसायन में प्रवाह में कमी आई है।